धान लगाने से पहले करें यह काम, आधा हो जाएगा खाद का खर्च, आपकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। और ढेंचा की खेती कैसे करनी है, कैसे इसका उपयोग करना है और इसके उपयोग से किसान भाइयों को कैसे होगा फायदा, इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अगर आप भी हर साल धान की खेती में यूरिया, डीएपी और महंगे रासायनिक उर्वरकों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी खेत की मिट्टी कमजोर होती जा रही है, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ एक बदलाव करके अपनी खेती की लागत लगभग आधी कर दी और खेत की मिट्टी को पहले से ज्यादा उपजाऊ बना दिया। इस किसान का तरीका अब पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन रहा है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जानकारी आपकी खेती की तस्वीर बदल सकती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारामा विकास खंड के ग्राम गोल कुमड़ा के रहने वाले प्रगतिशील किसान परशुराम साहू जी आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कारण है उनकी खेती करने का ऐसा तरीका जिसने कम खर्च में बेहतर उत्पादन का रास्ता दिखाया है। करीब 3 साल पहले कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें धान की खेती से पहले हरी खाद यानी ढेंचा लगाने की सलाह दी। शुरुआत में उन्होंने केवल इसे एक प्रयोग के रूप में अपनाया, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो उन्होंने तय कर लिया कि अब हर साल धान लगाने से पहले ढेंचा की खेती जरूर करेंगे। परशुराम साहू जी बताते हैं, वे अपनी लगभग 3 एकड़ कृषि भूमि में धान की रोपाई से करीब 40 से 45 दिन पहले ढेंचा की बुआई करते हैं। करीब 35 से 40 दिनों में ढेंचा की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद ट्रैक्टर या हल की मदद से पूरी फसल को खेत में पलट दिया जाता है। कुछ दिनों के भीतर यही हरी फसल सड़कर प्राकृतिक खाद बन जाती है, यानी खेत को बाहर से महंगी खाद खरीदने की जरूरत काफी कम हो जाती है। क्या मिला फायदा? किसान परशुराम साहू जी ने क्या बताया, इसका भी विस्तार आपको जानना जरूरी है। किसान भाई को क्या फायदा हुआ, तो सुनिए ध्यान से। परशुराम साहू जी बताते हैं, ढेंचा अपनाने के बाद सबसे बड़ा फायदा उन्हें खाद के खर्च में मिला। जहां पहले अधिक मात्रा में यूरिया और अन्य रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता था, अब लगभग 50% तक रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम हो गई है। इतना ही नहीं, उनके खेत की मिट्टी अब पहले से ज्यादा भुरभुरी हो गई है। मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है। फसल की शुरुआती बढ़वाद भी अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात, कम खर्च में अच्छी पैदावार भी साहू जी को मिलने लगी है। कृषि विभाग ने क्या बताया, यह भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी महेश कुमार सोनकर जी बताते हैं, ढेंचा दलहनी वर्ग की एक महत्वपूर्ण हरी खाद फसल है, जिसकी जड़ों में बनने वाली विशेष जीवाणु ग्रंथियां वातावरण से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती है, यानी खेत को प्राकृतिक रूप से पोषण मिलता है। 1 हेक्टेयर में तैयार ढेंचा की फसल मिट्टी को लगभग 40 से 60 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध करा सकती है। इसके अलावा मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है, लाभकारी सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं, पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी की संरचना मजबूत होती है और लंबे समय तक खेत उपजाऊ बना रहता है। तो किसान भाइयों के लिए कैसी बड़ी खुशखबरी है, ध्यान से सुनिए। कृषि विभाग किसानों को ढेंचा का बीज 50% अनुदान पर
उपलब्ध करा रहा है। यानी बहुत कम खर्च में किसान इस तकनीक को अपना सकते हैं। यदि धान की रोपाई से पहले ढेंचा बोकर खेत में पलट दिया जाए तो मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ और पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे धान की शुरुआत जो है बढ़वार बेहतर होती है और उत्पादन बढ़ने की क्षमता भी काफी अधिक रहती है। तो किसान परशुराम साहू जी का संदेश भी आप ध्यान से सुनिए कि साहू जी को ढेंचा से कितना फायदा हुआ। प्रगतिशील किसान परशुराम साहू जी का कहना है, यदि किसान धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर दे और हरी खाद, जैविक खाद और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाएं तो खेती अधिक लाभकारी बन सकती है। साथ ही आने वाले पीढ़ियों के लिए खेत की मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी। उनका मानना है कि प्राकृतिक खेती केवल लागत कम करने का तरीका नहीं, बल्कि भविष्य की खेती बचाने का सबसे मजबूत माध्यम है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस खरीफ सीजन में ढेंचा की हरी खाद अपनाने वाले हैं? निश्चित तौर पर अपने विचार व्यक्त करें। और यदि ये जानकारी आपके लिए आपको उपयोगी लगी, आपको लगा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण खबर है, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ एक काम आपको और करना है, आपको शेयर करना है। शेयर यदि आप करेंगे तो खबरें और भी लोगों तक पहुंचेंगी और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको ढेंचा के संबंध में दे रहा था, ये महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में पूरा अपडेट आप तक पहुंच पाएगा। इसके साथ ही लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख पाएंगे और हमेशा हर खबरों से अपडेट रहेंगे। चाहे वो राजनीतिक बीट की खबरें हो, चाहे वो क्राइम की खबरें हो, चाहे देवों की स्थानीय खबरें हो, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश की खबरें हो, चाहे गरियाबंद जिले की खबरें हो, तमाम खबरों से आप डेली रूबरू होंगे। तो इसलिए आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आपको ताजा तरीन अपडेट खबरें कहीं मिलेंगी तो सबसे पहले लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर ही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।